नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई करने दीजिए। सीजीआई ने यह भी कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। हमने पीएम का बयान भी देखा कि कानून अपना काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। 26 जनवरी को किसान रैली के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। याचिका में दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको बता दें, इस याचिका में कहा गया कि पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता और हाईकोर्ट के 2 जजों का 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए। तो साथ ही हिंसा के लिए, हिंसा और तिरंगे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर रैली बेकाबू हो गई थी। आईटीओ से लाल किले तक जमकर हंगामा हुआ था। तो आपको बता दें, जिस तरह से लगातार किसानों का यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है, खबर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत हुई है और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही है, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? टिकैत ने कहा, अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं, आप यहां पर ही रहें। वहीं जींद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह साल युवा क्रांति का है। उन्होंने कहा, मैं कीलों पर लेट जाऊंगा, सरकार को कृषि कानूनों पर हमारी बात माननी होगी। और इतना कहते ही उनका मंच टूट गया, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा के जींद में इस समय किसानों की महापंचायत चल रही है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। कंडेला खाप ने किस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया? जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐतिहासिक जो किसान महापंचायत इसको कहा जा सकता है, जो कंडेला जो खाप कंडेला जो में चल रही है इस समय, और जो कंडेला खाप है उसने सबसे पहले जो है राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान किया था। और वही उसी रात जो है कि भारी संख्या में जो कंडेला खाप से जो जुड़े पदाधिकारी या किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत को पहुंचे थे। तो उसी का जो धन्यवाद करने के लिए जो राकेश टिकैत ने जो एक किसान महापंचायत जींद के कंडेला में आयोजित करने की बात की थी और धन्यवाद देना चाहते थे वो वहां के तमाम जो लोग हैं उनको, जो कि जिन्होंने जन समर्थन के तौर पर जो राकेश टिकैत को इस किसान आंदोलन को समर्थन देने का जो के लिए वहां पहुंचे थे। तो उसी में जो आज के जो महापंचायत है वो कंडेला जो खाप के जो अध्यक्ष है, जो प्रधान जो टीकाराम कंडेला, उनकी अध्यक्षता में, और वही जो इस समय जो भारी संख्या में जो कहा जा सकता है ये एक हुजूम के तौर पे ये महापंचायत हुई। इसमें हजारों की संख्या में जो है जिस तरह की भीड़ देखी जा सकती है, गिनती करनी तो मुश्किल है, लेकिन हजारों की संख्या में जरूर कहा जा सकता है कि जो किसान और जो महिलाएं या जो युवा, जो वहाँ बच्चे तक भी वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने जो तमाम जो किसान नेता हैं या फिर जो खाप के जो नेता हैं वो किसानों के हित की जो भी बड़ा ऐलान किया गया, बात करी गई, उसको ध्यान से सुना और उसी दौरान जो है एक जो स्टेज है, जो इस मंच जो था इस महापंचायत के लिए जो तैयार किया गया था वो टूट भी गया, लेकिन हालांकि किसी तरह के उसमें नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जो अपना जो बयान है एक बार राकेश टिकैत ने दोहराया। और जो सरकार की ओर से जिस तरह की किलाबंदी या जो कहें कि सड़क पर जो सरिये या कीलों के जो की तैयारी की गई है ताकि किसी तरह उपद्रव से या किसी तरह की परेशानी से दिल्ली को बचाया जा सके, उसके जो तमाम जो तैयारियां प्रशासन और पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा जो की गई है उस पर भी राकेश टिकैत ने हमला बोला। 2 दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाले कंडेला खाप ने
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को पहले भी अपना समर्थन दिया था। अब क्या लगता है, इस महापंचायत को क्या अन्य खाप जो है उनका भी कहीं ना कहीं यहां पर सहयोग प्राप्त हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये 19 साल का जो पुरानी बात करें तो उस समय भी जो है कंडेला इस तरह के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, और वो एक बार फिर आज जो है वही जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करता हुआ कंडेला दिख रहा है। क्योंकि और अन्य जो खाप की जो जिस तरह की जो सामने आ रहे हैं बयान उनकी, और जो तमाम जो हरियाणा से में जो खापें संबंध रखती हैं उनकी तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि वो तमाम जो नेता हैं या जो खापों के जो पदाधिकारी हैं या उनके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, या जहां यहाँ तक कि किसान जो आम जन भी है, वो इस इनके खापों के ऐलान का भी समर्थन करते दिख रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जो तीनों कृषि कानून है वो सरकार को वापस लेने चाहिए, और जो किसानों के साथ जो अहित हो रहा है उसमें कंधे से कंधा लगाकर तमाम जो खाप है जो प्रदेश की वो किसानों के साथ खड़ी है। और उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की ड्यूटी तक भी लगा दी गई है ताकि भारी संख्या में जो किसान है और जनता जो है वो किसानों को किसान आंदोलन को एक भव्य रूप देने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। जी अभिषेक, साथ ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से जींद की कंडेला महापंचायत में मंच टूटा है उसकी तस्वीरें भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी नेता राकेश टिकैत भी यहां पर मौजूद थे जो कि बाल बाल बचे हैं। क्या लगता है अब इसमें क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? लोग तो संभल चुके हैं, राकेश टिकैत इसके बाद क्या कुछ आह्वान करते नजर आए? जी देखिए, कई तरह के यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं। वो कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के माध्यम से जो राकेश टिकैत या जो खाप के जो कंडेला खाप के जो प्रधान है उनके द्वारा ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह के जो प्रस्ताव जो है वो पारित किया। लेकिन जो मुख्य जो है वो यही है कि जो कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा और घर वापसी नहीं होगी, इस तरह का जो बड़ा बयान है एक बार फिर दोहराया गया। और उनका यही कहना है कि ये तीनों जो कृषि कानून है ये रद्द होने चाहिए, वापस लेने पे होंगे किसी भी कीमत पे। सरकार को जो है और या किसानों को ये जो तीनों कृषि कानून है ये सहन नहीं है, और सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। उसके बाद ही घर वापसी की किसान जो है सोच सकते हैं। और उनका आह्वान है कि भारी से भारी संख्या में जो है किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे। और जिस तरह का वहाँ का माहौल था और या जिस संख्या में वहाँ पर किसान या लोग जुड़े हैं, तो उससे ये भी कहा जा सकता है ये किसान आंदोलन ही इस समय जो है ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जी ठीक है, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल।
तो हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत हुई। जींद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह साल युवा क्रांति का है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखो, जो हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खाप पंचायत को मानने वाले लोग हैं। न हमारा ऑफिस बदला जाएगा, न हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? खाप पंचायत के लोग लेकर जाएंगे, सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दुनिया के लगभग सभी तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विज ने ट्वीट कर राहुल गांधी से पूछा, अगर तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं तो दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में राहुल गांधी का क्या ख्याल है? वहीं विज ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि अधिकतर तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी का नाम भी एम से शुरू होता है, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? कि देश में प्रजातंत्र है, हर आदमी को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे आम आदमी की ज़िंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और किसानों के मुद्दे पर तो जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री जी ने भी खुला निमंत्रण दे दिया, तो बातचीत के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और 6 तारीख का जो चक्का जाम है उसको टालना चाहिए। टिकैत वो फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं जिससे बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था सिर्फ एक कॉल की दूरी है, तो वो फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फ़ोन नंबर है जिस पे बात की जा सके। प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होता है, इसलिए वो नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं होता, दिल में इच्छा होनी चाहिए। नहीं, विपक्ष के पास अब बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, जनता उसको नकार चुकी है।
हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध की समय सीमा को बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को राज्य के 7 जिलों में 3 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी। इन सभी जगहों पर 3 फरवरी को शाम 5 बजे तक सभी सेवाओं का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खट्टर सरकार ने इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया। आपको बता दें, इसके 2 दिन पहले सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार और सिरसा में इंटरनेट पर रोक लगाया हुआ था। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले के विरोध में किसान नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते नजर आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सलारपुर रोड पर रेड्स कार में सवार अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के दौरान आरोपियों ने 7 गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि अमीन निवासी रवि उर्फ गोरखा सलारपुर रोड पर यूनियन बैंक के साथ स्थित एक मोबाइल की दुकान से सामान खरीदकर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वह अपनी सफेद रंग के बोलेरो में सवार होने लगा और इसी दौरान फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस जांच में जुट गई। मृतक युवक की पहचान अमीन निवासी रवि उर्फ गोरखा के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि यहाँ पर गोली चली है और इसमें एक रवि नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके बारे में हमारे को ये करने आया तो पता लगा है। जो मौके पर गोली के खोल भी पड़े हैं, इसमें एक की मृत्यु हो गई है, उसके साथ एक महिला भी थी और गाड़ी भी मौके पर खड़ी है।
जो हम मौके पर पहुँच के सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जैसा भी तथ्य सामने आएगा बता दी जाएगा। मृत्यु वाला व्यक्ति है जो अभी जेल से बाहर आया था और वो अमीन का रहने वाला है। थोड़े से समय के बाद आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो कितनी राउंड गोलियां यहाँ पे चली हैं जो पड़ी हुई 8-7-8 राउंड? करीब 8 के आसपास पता लगी हैं, लेकिन फिर हम FSL टीम को बुला रहे हैं, उससे मुआयना करके जो भी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है, आपको बता दें हरियाणा से। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में आपको बता दें इस बाबत रणनीति भी बनाई जा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें हरियाणा कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी बाबत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक हो रही है। आपको जानकारी दे दें, हरियाणा कांग्रेस की सरकार को घेरने की तैयारी के चलते जो बैठक है वो भी शुरू कर दी गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो सरकार को घेरने की पूरी तरह से जो तैयारी है अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। इस पे तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से आखिर सरकार को घेरा जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में इस वक्त चंडीगढ़ में बैठक भी की जा रही है। तो किसानों के समर्थन में है कांग्रेस पार्टी और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो सरकार को घेरने की भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से किसानों के समर्थन में विपक्ष और कांग्रेस की एक विधायक दल की जो बैठक है वो इस वक्त चंडीगढ़ में हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर पहले जो है नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है उनके सरकारी निवास स्थान चंडीगढ़ पे तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं उनकी बैठक चल रही है। और इस जो बात जो निकल के आ रही है, इस बैठक में जो किसान आंदोलन से संबंधित चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, जो लंबे समय से इसकी बात कही जा रही थी कांग्रेस की ओर से, उसमें और वहीं जो है अब आगामी जो बजट सत्र जो हरियाणा विधानसभा का बुलाया जाएगा, जो फरवरी के आखिर में या कहें मार्च की शुरुआत में जो संभावित है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह सरकार को इसमें घेरा जाए या कौन से जो तमाम जो मुद्दे हैं जो जनहित के होंगे, प्रदेश के हित के होंगे, वो विधानसभा में उठाए जाएं और सरकार को जो है मजबूर किया जाए उन मुद्दों को पर सहमति जताने के लिए या उनको मनवाने के लिए। जी जानना चाहेंगे इस बैठक में इस वक्त कौन कौन मौजूद है, क्या किसान आंदोलन पर भी चर्चा हो रही है और मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति पर किस तरह से विचार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो इस समय इस बैठक में मौजूद हैं और लगभग 15-20 मिनट से इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और जो इसमें जो मुख्य जो बैठक का एजेंडा है वो ये किसान आंदोलन, क्योंकि कांग्रेस बार बार जो है किसान आंदोलन का समर्थन करती आई है और जो तीनों कृषि कानून है उनका विरोध जताती आई है। और बारी बारी जो उनके कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो बॉर्डर पर जाके किसान संगठन जो है उनका समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं। तो इसी जो किसान आंदोलन पे किस तरह जो है किसानों का साथ दिया जाए या किस तरह की रूपरेखा जो कांग्रेस आगे की रणनीति के तहत जो रखेगी उस पर चर्चा है। वहीं जो अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की जो मांग की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, तो उसकी भी जो किस तरह जो अविश्वास प्रस्ताव में की जो रूपरेखा रहेगी और किस तरह जो सरकार को जो अल्पमत में बताई जा रही है या वो किस तरह उसमें भागीदार रहेंगे विधायक, तो इस तरह की जो है बात निकल कर कि जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है इसी मुद्दों को लेकर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है बैठक जारी है। अभिषेक, आपको क्या लगता है कांग्रेस विधानसभा के अगले सत्र में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि सरकार ने लोगों के साथ साथ कुछ विधायकों का जो विश्वास है वो भी खो दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है और अल्पमत में इस समय सरकार है। और इससे पहले भी कई बार जो है विशेष सत्र की जो कांग्रेस की ओर से मांग की गई थी और महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखे गए थे कि वो विशेष सत्र बुलाए राज्यपाल, लेकिन ये सरकार की ओर से फिर यही बयान आया कि विशेष सत्र की ऐसी क्या जल्दी है, क्योंकि अभी जो बजट सत्र जो है वो नजदीकी है और बजट सत्र में अगर कांग्रेस चाहती है विश्वास प्रस्ताव लाना तो बजट सत्र में ला सकती है। तो उसी की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है कि किस तरह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसी कौन कौन से जो विधायक हैं जो बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार के जो हैं कि
जो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि अंदर की बात ये भी सामने आ रही है कि कई जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रणनीति है जो कांग्रेस इस बैठक में जो है तैयार कर रही है। जी ठीक है, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।